जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जिरावला योग केंद्र, जिरावला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा, सिर्फ सांसों को देखने का प्रयत्न। खूब ध्यान से अपने आप चल रही सांसों को महसूस करें। प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसका अनुभव करें। श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, इस बात का अनुभव। प्राणाकर्षण क्रिया। कपालभाति, 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। तीन ओंकार पूरक। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगी।
धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे, धीरे से आंख खोलेंगे। 3 बातें हमेशा याद रखनी है, यथाशक्ति निरंतरम, कंप्लीट अवेयरनेस, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट। जितनी क्रिया ध्यान से करेंगे, सजागता से करेंगे, उतनी ज्यादा फलदायी होगी। इस बात को जानिए और अनुभव कीजिए। पैर को फैला देते हैं, चक्की चालन। थोड़ा सा हमारा स्केलेटन सिस्टम जो स्टीफ है उसे हम लूज करते हैं। आगे झुकने का प्रयत्न अवेयरनेस के साथ धीरे धीरे शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब घंटी चालन। दोनों पैरों में फासला जितना मैक्सिमम डिस्टेंस हम रख सकते हैं। यहाँ पे एक गलती सबकी होती है, सब लोग तेज गति से करते हैं, फास्ट करते हैं और फिर यहाँ पे जो साइटिका नर्व से वो खींची जाती है। धीरे धीरे स्लोली स्लोली, और शरीर को घुमाना है, पैर को भूल जाइए। हम कमर, फिर पसलियां, फिर शोल्डर का और मस्तिष्क, यहां तक उसकी इफेक्ट होनी चाहिए। और स्लो, जितना स्लो शुरू। 1, पैर को भूल जाइए, शरीर को रोटेट कीजिए। 2 3 4 5 6। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6। विश्रांति। अगर पूरे शरीर को रोटेट करेंगे तो पता चलेगा स्टिफनेस क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है और वर्कआउट क्या है। आगे बढ़ते हैं। बाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ेंगे। पहले मैक्सिमम पैर सीधा और राइट को मस्तिष्क के ऊपर से कंप्लीट साइडवर्ड स्ट्रेच। तनाव, खिंचाव, दबाव एक साथ महसूस करें। मध्य में आएंगे, राइट लेग को सीधा करेंगे, राइट हाथ के अंगूठे से राइट लेग का अंगूठा पकड़ेंगे, लेफ्ट ऊपर मस्तिष्क से। धीरे से ऊपर आएंगे। इसी अवस्था में विश्राम। जब हम नॉर्मल हो जाते हैं तब शरीर की प्रतिक्रिया मालूम पड़ती है। शरीर एक्शन करता है। जब हम बेंड होते हैं तब मसल सब तने जाते हैं, और जब नॉर्मल होते हैं तब शांत होते हैं। फर्क जानिए। रोलिंग करेंगे अब धीरे धीरे, और गति बढ़ाएंगे और आगे झुकने का प्रयत्न। पूरा शरीर ट्विस्ट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। दोनों पैर को सिकोड़ लेंगे। विश्रांति। आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान।
सावधान। आगे बढ़ते हैं। शोल्डर रोटेशन, सांस के साथ कोनी को घुमाएंगे, अवेयरनेस के साथ। शुरू। उल्टे राउंड। विश्रांति, सिर्फ सांसों पे ध्यान। ब्रह्म मुद्रा, गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे, स्लोली स्लोली। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8। झटके ऑप्शनल है। 1 2 स्टॉप। छत की ओर देखने का प्रयत्न। गले में खिंचाव, गर्दन में दबाव। धीरे से मध्य में आएंगे। इसी अवस्था में विश्राम। नमन मुद्रा पार्ट 1। नमस्कार। पूरक और खींचिए। और नीचे और नीचे और नीचे। पीठ में प्रचंड खिंचाव और पेट में दबाव, दोनों को एक साथ महसूस करें। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। रे प्राण पूर्ति, 3 in 1 क्रिया। अगर पूरे शरीर की प्राण धारा 3 प्रवाह, एक रक्त प्रवाह, दूसरा प्राण प्रवाह, तीसरा ऊर्जा प्रवाह, ये 3 फ्लो शरीर में निरंतर चलते रहते हैं। अगर प्राण प्रवाह और रक्त प्रवाह को हम ठीक है तो फिर तीसरा आता है सूक्ष्म ऊर्जा प्रवाह। उसे अगर हमारी चक्र का जो ट्रैक है, सुषुम्ना नाड़ी का जो पाथ है, उसमें अगर एक्टिवेट करना है तो प्राण पूर्ति क्रिया करनी होती है, जिसमें 3 in 1 है। फिजिकल मूवमेंट, सांस की मूवमेंट और सूक्ष्म ऊर्जा की मूवमेंट, तीनों करते हैं। क्या हुआ? हमने सांस पूरक किया, हाथ ऊपर गए। अब भावधारा से सुषुम्ना में प्राण प्रवेश कर रहा है, वो कल्पना करनी है। इनफैक्ट होता है रिचर विश्रांति। धीरे धीरे इसमें लय प्राप्त होता है और हम ट्रैक बिल्कुल अच्छी तरह महसूस कर सकते हैं कि मूलाधार चक्र से प्राण की धारा भीतर प्रवेश कर रही है, सहस्त्रार तक, सहस्त्रार से
पुनः मूलाधार पर। प्रत्येक क्रिया को ध्यान से यानी लगन से और अवेयरनेस के साथ करना है। आज हम एक बार सिंह मुद्रा करेंगे, फिर सिंहासन करेंगे, ताकि एक वैक्यूम में खिंचाव क्या होता है, भीतर से ऑर्गन को कैसे खींचा जाता है और सूक्ष्म शक्ति कैसे संपन्न होती है वो जानेंगे। पहले सिंह मुद्रा, जीभ बाहर निकालिए, बहुत खींचिए, जितनी ताकत है वो लगा के उसे खींचिए। विश्रांति, आंखें बंद। दूसरा सिंहासन, आप रेचक, जीभ बार, पेट अंदर और कांस्टेंट, दोनों हाथ कमर पे, संपूर्ण रेचक, जीभ बार, पेट अंदर, विश्राम। चेहरे पे बदलाव जानिए, खींचे हुए मसल्स को नॉर्मल करें। जबड़े के जो स्नायु होते हैं उनकी चालना, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन थायराइड ग्लैंड से होता है, बहुत जरूरी है। जीभ को बाहर निकालेंगे, बाईं और दाईं और 25 से 30 बार करेंगे। तनी हुई जीभ, खींची हुई जीभ और फिर मूवमेंट। विश्रांति, जबड़े पे हो रही इफेक्ट को जानिए। अब काली मुद्रा करेंगे। काली मुद्रा, अगर आपके चेहरे के किसी हिस्से में रक्त प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन की रुकावट है, वो रुकावट डाइल्यूट हो जाती है, रुकावट मिट जाती है और ब्लड फ्लो होने लगता है। कैसे? जीभ को बाहर निकालना है, आंखों से ऊपर खींचना है, लोअर लिप्स को नीचे खींचना है और हाथ को खींचना है। अगर बंगाल में स्थित काली माँ की मुद्रा देखी हो तो यही मुद्रा है काली मुद्रा। हाथ, जीभ बाहर, आंखें ऊपर और जबड़ा नीचे। हाथों को खींचिए, जीभ को नीचे खींचिए, आंखें से ऊपर, पूरे दो पंजों और चेहरों में तनाव। विश्रांति, बदलाव महसूस करें। मुंह में हवा को भरेंगे और हवा को चबाएंगे, चारों ओर घुमाएंगे, ताकि ये जो हिस्सा है उसकी कांति दीपन हो,
एक जगमगा उठे, ऊर्जा का फ्लो निरंतर बना रहे। अब दंत पंक्तियां है जो हमारी, जहां से हम चबाते उसे खूब दबाएंगे। अब दोनों, इसे चपटी कहते हैं, अंगूठा और पहली उंगली, इन दोनों में हमारी जो ये आईब्रो है उसे दबाते दबाते हम उसकी मसाज करेंगे। कितना भी स्ट्रेस हो, अगर इंस्टेंट स्ट्रेस से मुक्ति चाहते हो तो ये हमारी आईब्रो को दबाइए, मसाज कीजिए। दोनों को पकड़ ले, दबाते दबाते उसे करें। अब क्रॉस कनेक्शन क्रिया, यानी एक साथ एक शरीर में दो इफेक्ट, दो प्रक्रिया और दोनों का साथ में अनुभव। हाथ को ऊपर खींचेंगे, इसको पैरेलल। अब हाथ को ऊपर खींचिए और पैरेलल जो हाथ है उससे सामने खींचिए, और खींचाव और एक समांतर खींचाव, वर्टिकल खींचाव और समांतर खींचाव, दोनों का साथ में अनुभव करें, स्लोली स्लोली। ये बहुत भिन्न क्रिया है। इससे ऊपर खींचेंगे, इससे आगे खींचेंगे। आंखें बंद रखें और एक साथ दोनों अनुभव करें। खींचिए और खींचिए, सांसें नॉर्मल। विश्रांति। हाथों का बदलाव, पैरेलल ऊपर, इससे ऊपर खींचेंगे, इससे आगे खींचेंगे। विश्राम। जितनी अवेयरनेस ज्यादा, उतनी इफेक्ट ज्यादा, उतना अनुभव ज्यादा और उतना रिलैक्सेशन ज्यादा। अतः अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बैक की क्रिया कर लेते हैं, मार्जरासन, स्वानासन, ताकि हमारी रीढ़ की हड्डी में थोड़ी सी भी तकलीफ हो वो दूर हो जाए, रीढ़ की हड्डी ठीक हो जाए और हमारा कंसंट्रेशन ठीक रहे। 4 पैर पे आ जाएंगे, मार्जरासन। दोनों हाथ में दोनों कंधों जितना डिस्टेंस, दोनों घुटनों में दोनों हाथ जितना, पैर के पंजे बिल्कुल फ्री। पार्ट 1, कमर को नीचे खींचेंगे, मस्तिष्क ऊपर, कमर को और नीचे खींचिए, मस्तिष्क और ऊपर खींचिए। गले में खिंचाओ, गर्दन में दबाओ, पैर के पंजुल बिल्कुल ढीले, आंखें बंद, सारा ध्यान कमर पे ले जाएं। सारी वर्टिब्रा ज्यादा नजदीक आ रही है, वर्टिब्रा में डिस्टेंस कम हो रहा है, सारा रक्त कमर पे इकट्ठा हो रहा है। प्रत्येक सांस के साथ पेट की मूवमेंट को महसूस करें। मध्य में आएंगे,
पार्ट 2 खुद बाहर निकालेंगे, चिन लॉक करेंगे। सारी वर्टिब्रा एक दूसरे से थोड़ी सी अलग हो रही है, इकट्ठा हुआ रक्त निकल रहा है। मध्य में आएंगे। अब स्पाइरल मूवमेंट, कमर को नीचे खींचेंगे, खुंड को बाहर निकालेंगे साथ में, और ये सर्कुलर मूवमेंट होगी। कोशिश करें दोनों साइड। कितनी भी कमर की स्टिफनेस हो, रीढ़ की हड्डी की स्टिफनेस हो, कम हो जाती है। आगे बढ़ते हैं स्वानासन। अपने आप को होल्ड करने का प्रयत्न और स्थिर रहने का प्रयत्न। राइट हैंड लेफ्ट लेग उठाइए, पहले सिर्फ लेग को उठाइए, और पीछे और पीछे और पीछे। स्थिर रहने का प्रयत्न। आपका पैर, उसका अस्तित्व है, किस तरह शरीर से जुड़ा हुआ है, अब क्या अनुभव हो रहा है। अब हाथ को उठाइए, कंपन मिनिमम करने का प्रयत्न। गर्दन बिल्कुल सीधी सामने देखने की कोशिश। वर्टिकल स्ट्रेच। मध्य में आएंगे, दूसरा पैर उठाइए, हाथ उठाइए, स्थिर होने का प्रयत्न। अगेन मध्य में आएंगे, वज्रासन में विश्राम। शशांकासन पार्ट 2 करेंगे। थोड़ा सा कमर को और भीतर ले जाएंगे, थोड़ा सा उठेंगे, दोनों घुटने में डिस्टेंस, सीट और आगे। हाथ में खिंचाओ, हाथों में खिंचाओ और खिंचाओ और खिंचाओ, इतना खिंचाओ कि आप पूरी पीठ में खिंचाव महसूस कर सको। धीरे से पेट के बल लेट जाएंगे, मकरासन में विश्रांति। अब आपका शरीर पूरा रिलैक्स्ड होगा। महसूस करिए, कहीं भी कुछ तनाव नहीं होगा। पूरे शरीर को चेक करिए। सावधान। अब प्राण भुजंगासन रोलिंग करेंगे। क्या होता है प्राण भुजंगासन रोलिंग से? सबसे पहले पेट पे कांस्टेंट दबाव, बार बार पेट पे दबाव होता है, सीना ऊपर उठता है, तब हम पूरक करते हैं, यानी सांस की गति शरीर की गति से मैच करती है। पीछे से पैर उठते हैं तो पेड़ों के स्थान पे दबाव आता है, यानी हम पूरे शरीर को रोल करते हैं। पेट पे दबाव आने से हमारा मेन पाचन तंत्र, उत्सर्जन, ऊर्जा और नाभिका स्थान
ऊर्जा का केंद्र बिंदु वो सक्रिय होता है, और सांस लेने की वजह से जो भी रेस्पिरेशन में रुकावटें हैं वो मिट जाती है, वेट कम होता है, डायनेमिक होता है, और धीरे धीरे प्राण शक्ति चेहरे पे आने लगती है, आपका चेहरा खिल जाएगा। चेहरे का खिलना मतलब आप भीतर से ठीक हो, आप ऊर्जावान हो, आप प्राणवान हो, वो एक उसकी इंडिकेशन है। हम 5-5 के टप्पे में करेंगे, कम से कम 10 बार करेंगे, 50 करनी चाहिए। यह आसानी से हो सकती है। जैसे जैसे हमारी क्षमता बढ़ती है, प्राण भुजंग रोलिंग की काउंट भी बढ़नी चाहिए। 5 करेंगे, फिर रुकेंगे, फिर करेंगे, लेकिन शरीर को रोल कीजिए, बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दें, ज्यादा पूरक, ज्यादा रोल। चलो करेंगे, 5 पहले भरेंगे, छोड़ेंगे, इस तरह। इस तरह आप 5-5 कीजिए, फिर रुकिए, फिर 5 करें, फिर रुकिए। टोटल 50 करनी है। हम कर सकते हैं, करेंगे तो ही अनुभव होगा। जो कर सकते हो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या 5-5 के 10 टप्पे में, सिर्फ थोड़ा सा रुकना है बीच में, अगेन आप कर पाएंगे। 50 भीतर अपने आप काउंट कीजिए, 50 राउंड प्राण भुजंग रोलिंग। शुरू करते हैं। दस राउंड हुए। दोबारा करते। बीस राउंड। तीसरा। तीस। और 10। चालीस। और आखिरी। विश्रांति। पीठ के बल लेट जाएंगे और शरीर में हुआ बदलाव महसूस करें, जानिए, रिलैक्स हो जाइए। आसन और क्रियाएं पूर्ण हुई। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, शरीर को छोड़ दें, तनाव मुक्त हो जाइए, सिर्फ सांसों पे ध्यान। एक साइड टर्न होके बैठक स्थिति में आएंगे। फिफ्टी स्ट्रोक क्यों किए हमने ये प्राण भुजंग रोलिंग के, ताकि हमारी स्टेमिना बढ़ी है या नहीं हमें पता चले। डेली योगाभ्यास करते हैं, लेकिन स्टेमिना को बीच में टेस्ट भी करें ताकि कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा।
चलो आगे बढ़ते हैं। आज कपालभाति का रिवीजन करते हैं। कपालभाति का रिवीजन तत्पश्चात सफेद रंग का ध्यान। क्यों? मन शांत करने के लिए, गुस्से को कम करने के लिए, तनाव मुक्त होने के लिए, प्रतिक्रिया कम करने के लिए, जो घटना घटित हो रही है उसे स्वीकार करने के लिए हम कपालभाति का रिवीजन करेंगे आज। 50-50 स्ट्रोक और फिर सफेद, जो शून्य कुंभक है, जहां हम सफेद रंग का ध्यान करेंगे वहां आप सहज रूप से एकाग्र हो जाओगे। और सफेद रंग की वजह से जो चित्त में गुस्से का, ईगो का, क्रोध का, एंगर का जो संस्कार पड़ा है वो पिघलेगा, डाइल्यूट होगा। निमित्त मिलते ही हम गुस्सा हो जाते हैं और हमारी प्राण शक्ति नष्ट होने लगती है, उससे बचना है। इसलिए कपालभाति का रिवीजन और फिर सहज कुंभक में सफेद रंग का ध्यान। रीढ़ की हड्डी सीधी, श्वसन मार्ग शुद्धि, दूसरी नासिका से अब पद्मासन, अधपद्मासन, सुखासन, जिस भी आसन में कंफर्टेबल बैठ सकते हो बैठे। रीढ़ की हड्डी सीधी, शरीर तनाव मुक्त, चेहरा प्रसन्न और कपालभाति के साथ ध्यान का प्रयोग। सफेद रंग का ध्यान, उज्जवल ध्यान कहते हैं इसे। राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, पूरा शुरू। सहज कुंभक, बर्फ से लदा हुआ पहाड़ देखें, चारों ओर बर्फ, चारों ओर बर्फ, ऊपर नीचे, बाईं दाईं, आगे और पीछे। सहज कुंभक की अवस्था यानी बिल्कुल स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन। सहज कुंभक की अवस्था और आंखों से, बंद आंखों से, मन की आंखों से, भीतरी आंखों से सफेद रंग को खूब ध्यान से देखें, देखते ही रहे। दूसरी नासिका से आप बाहर निकलना चाहो फिर भी निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि एक बार सहज कुंभ में किया हुआ ध्यान आपको और भीतर ले जाएगा। दूसरी नासिका से अगेन सफेद रंग का, बार बार सफेद रंग क्यों? क्योंकि आज हमें अपने गुस्से पे नियंत्रण लाना है। नैसर्गिक नियंत्रण, चित्त का संस्कार है उसे क्षीण कर देना है ताकि निमित्त मिले फिर भी गुस्सा न आए। दूसरी नासिका से हाथ की ज्ञान मुद्रा, रेचक, पूरक, शुरू।
सहज कुंभक और सफेद रंग का ध्यान। चारों ओर सफेद रंग, बर्फ से लदा हुआ पहाड़, मैदानी इलाका, घनी बर्फ छाई हुई है, सिर्फ सफेद रंग। तीसरी कपालभाति दोनों नासिका से और भीतर जाते जाएंगे हम। ये बार बार प्रयोग करने का अनुभव ऐसा होगा कि मानो आप बाहर ही ना आओ, लेकिन सफेद रंग को देखते रहना, सिर्फ देखना है, दृष्टा बनना है, कुछ सोचना नहीं है, चिंतन भी नहीं करना है, सिर्फ सफेद रंग को देखना है। पूर्णतया स्वरूप यानी पूरा अपना अस्तित्व सफेद रंग को देखे, ऐसा कोशिश करें। तीसरा राउंड रेचक पूरक शुरू। सफेद रंग का ध्यान। मन की आंखों से स्पष्ट दिखाई देगा सिर्फ सफेद रंग। सावधान, चौथी कपालभाति बारी बारी। अगेन से मन की आंखों से सफेद रंग को देखें, बार बार देखें। पांचवी उत्तान कपालभाति। क्रिया सहज होती जाएगी, मन की गहराई बढ़ती जाएगी। रेचक पूरक शुरू।
सफेद रंग। छठी कपालभाति, ताड़ासन में कपालभाति या पर्वतासन में हाथ इंटरलॉक करेंगे, खींचेंगे हाथ को और खींचाओ कपालभाति। सहज कुंभक और सफेद रंग की फरकती हुई गजा देखें। बार बार सफेद रंग देखने का प्रयत्न। सहज कुंभक की अवस्था को महसूस कीजिए। तन स्थिर, मन स्थिर, चित्त स्थिर, स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन और दृष्टा बन के सफेद रंग का ध्यान। सातवीं कपालभाति, स्वान कपालभाति। रेचक, पूरक, शुरू। अगेन सफेद रंग। आठवीं मार्जर कपालभाति। रेचक, पूरक, शुरू। सफेद रंग सिर्फ। नौवीं शशांक कपालभाति। सहज कुंभक, सिर्फ सफेद रंग का ध्यान।
10वीं भुजंग कपालभाति, सबसे ज्यादा प्रभावशाली। नाभि तक का शरीर जमीन से चिपका हुआ, हाथ का सपोर्ट, सीना ऊपर ऊपर देखिए, पेट को खींचा हुआ महसूस करें। आप कपालभाति करें, हो सके तो 100 तक करें। रेचक पूरक शुरू। सहज कुंभक और सफेद रंग। ग्यारहवीं, अब पीठ के बल लेट के 4 प्रकार वो करेंगे ताकि एग्जैक्ट फैट कम हो, मन शांत हो और गहराई का अनुभव। हाथ ऊपर खींचे जाएंगे, दोनों पैर जमीन की ओर। कपालभाति शुरू। सहज कुंभक और सफेद रंग। बारहवीं, उदर कपालभाति। रेचक पूरक शुरू। सहज कुंभक। शरीर मुक्त होना क्या होता है, सहज कुंभक में कितनी गहरी विश्रांति मिलती है, और सिर्फ सफेद रंग को देख के इन बातों का अनुभव करें। आखिरी, दोनों पैर फोल्ड करेंगे, 4 कॉर्नर प्रेशर। दोनों पैर में 1 फुट का डिस्टेंस, दोनों पैर 1 फुट के डिस्टेंस पे पूरा पेट दबेगा, और फिर पूरी 1 मिनट की सहज कुंभक की, जहां अपने आप को हम भूल जाएंगे। शरीर शांत होगा, मन स्थिर होगा, बिना सोच की अवस्था। सफेद रंग भी नहीं देखना है, सिर्फ अस्तित्व का अनुभव करना है। हमारा भीतर जो बैठा हुआ हमारा मूल स्वरूप, बस उसे महसूस करना है। ये पूरी 1 मिनट के लिए यह आखिरी कपालभाति है। रेचक पूरक शुरू।
रिलैक्स हो जाइए बिल्कुल, सहज कुबक अपने आप आया, बस भीतरी अवस्था को महसूस करें, डूब जाइए, खो जाइए, अंतर जगत में लुप्त हो जाइए। सावधान, अब शयन स्थिति में ओंकार करेंगे। जब हम बैठक स्थिति में ओंकार करते हैं भिन्न इफेक्ट होती है, और जब शयन स्थिति में करेंगे इट इज मोर ऑफ रिलैक्सिंग नेचर, तनाव मुक्त हो जाते हैं। बैठक स्थिति में कंपनों का अनुभव होता है, शयन स्थिति में तनाव मुक्ति का अनुभव होता है। फिजिकल तनाव, मेंटल तनाव और चैतसिक तनाव भी, तीनों तनाव की मुक्ति के लिए शयन स्थिति में ओंकार करते हैं। हम 5 ओंकार करेंगे, सिर्फ ज्ञान मुद्रा आपको लगानी है, बाकी बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ देना है। पूरा शांत
शांत। एक बार फिर भीतर की यात्रा करें, पैर के अंगूठे से मस्तिष्क तक के शरीर को देखें, पूरा शरीर तनाव मुक्त, ऊर्जा युक्त, सहज कुंभक से लदा हुआ, बिल्कुल भार नहीं। दोनों हथेलियों का घर्षण चेहरे पे स्पर्श करेंगे, धीरे से बैठक स्थिति में आएंगे। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। सहज कुंभक में जाना अति आवश्यक है। सहज कुंभक ऐसी अवस्था है जहां शरीर स्थिर होगा, मन शांत होगा, सांसें मंद होगी, और इन तीनों का भीतर प्रवेश करने के लिए होना अनिवार्य है। तनाव मुक्त कर सकते हैं। सहज कुंभक का अनुभव कीजिए, भीतर यात्रा करें। हम भीतर से बहुत समृद्ध है, लेकिन हमें भीतरी समृद्धि का पता नहीं, इसलिए हम दुखी होते हैं। एक बार भीतरी समृद्धि, अंतर चेतना का अनुभव हो गया, आपकी सारी शिकायतें मिट जाएगी। कल पुनः मिलते हैं सुबह 6 बजे। आपका दिन शुभ हो। हरिओम।